बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, जब भी हम किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं, किसी महात्मा जी के पास जाते हैं या आश्रम में जाते हैं, तो हमें बड़े सरल स्वभाव से वहाँ रहना चाहिए। वहाँ पे अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जितना सरल स्वभाव से रहेंगे उतना ज़्यादा हमें लाभ होगा। अगर हम मनमानी करते रहे तो उतना लाभ नहीं होगा। एक बार एक संत महापुरुष अपने शिष्य के साथ भ्रमण करते करते एक गांव में पहुँचे और वहाँ पर जाके तो उन्होंने कुछ दिन सत्संग किया। सैकड़ों लोग आए सत्संग को श्रवण करें और बहुत आनंद के साथ वहाँ चल रहा था। तो उनमें एक मनमुख आ गया, वो भी सत्संग में आता था, पर वो उसने आके क्या देखा, वो कहता है कि संत महापुरुषों को तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है और लोग सेवा करते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, तो मैं क्यों ना इनके साथ हो जाऊं, ताकि मुझे भी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। क्योंकि वो मनमुख था, वो भजन करने नहीं आया था, भक्ति लेने नहीं आया था, वो अपने मन की इच्छा पूरी करने आया था। तो जब वो संत महापुरुष वहाँ से चलने लगे अपने शिष्य के साथ, तो वो भी आके हाथ जोड़ से बड़े विनम्र से संत महापुरुषों से प्रार्थना की, महाराज मुझे भी अपने साथ रखो ताकि मैं भी आपके साथ भजन किया करूँगा। संत महापुरुषों ने बोला ठीक है। जब चलने लगे तो वहाँ के जो सेवक थे उन्होंने बोला कि रास्ते में भूख लगेगी, 8 रोटियां बांध के एक पोटली में उनको दे दी। अब गए दे दी, तो अब वो जो मनमुख था उसका ध्यान तो रोटियों की तरफ था। अब चलते चलते आगे अपने शिष्य के साथ संत महापुरुष महात्मा जी नदी में स्नान करने के लिए गए। पीछे उसने सोचा कि देखो 8 रोटियां हैं, 3 रोटियां तो वो खाएंगे महात्मा जी, 3 वो उनका शिष्य खाएगा, मुझे तो खाली 2 मिलेंगी, तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। तो चलो आप गए हैं तो मैं इसमें से 2 रोटियां खा लेता हूँ, उनको क्या पता लगेगा। उसने पोटली खोली और उसमें से 2 रोटियां निकाल के खा के और पोटली को फिर बांध के वहीं का वहीं रख दिया। जब वो स्नान करके आए तो आके महात्मा जी ने बोला भाई चलो पोटली खोलो, रोटी रोटी खा ले। जब खोली तो उसमें 6 रोटियां निकली। तो महात्मा जी ने बोला कि देखो इसमें तो 8 रोटियां थी, तो ये 6 कैसे रह गई, 2 आपने खाई। वो बड़े गुस्से के साथ बोला मनमुख, महात्मा जी आप क्या सोचते हो मैं भूखा हूँ जो मैंने खा ली, मैंने तो कुछ नहीं खाया, इतनी दी होंगी। फिर महात्मा जी ने कहा कि देखो हमने तो आपको बड़े सरल स्वभाव से पूछा था, हमने तो गुस्सा नहीं खाया, आप ऐसे ही गुस्सा खा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी खाई तो। फिर उसके बाद महात्मा जी कहा चलो आगे एक नदी पड़ी, वो नदी में पार करना था। तो जब पार करने लगे तो वो संत महापुरुष जो शिष्य था और वो दोनों जा रहे, तो और पीछे पीछे मनमुख। अब वो तो नदी पार कर गए, मनमुख जो था वो पानी में डूबता गोते खाने लग गया। जब वो गोते खाने लगा तो वो कहता है महात्मा जी बताओ, महात्मा जी बचाओ। बड़े ज़ोर ज़ोर से शोर जब मचाया तो संत महापुरुषों ने देखा, उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, राम 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 करते आओ तो आ जाओ, पार हो जाओगे। अब वो राम राम करते हुए नदी पार कर गए। जब वो पार करके फिर महात्मा जी ने पूछा कि भाई ये बताओ कि 2 रोटियां आपने खाई थी। वो कहने लगा महात्मा जी मैंने नहीं खाई रोटियां। कहते हैं जिस भगवान राम ने तुम्हें वहाँ से पार किया है नदी से, नहीं तो आप डूब जाते गोते खाते खाते। अब उनकी वजह से ही बता दो कि जिन्होंने वहाँ किया, तो अब तो झूठ मत बोलो। वो फिर गुस्सा खा के बोला जी मैंने नहीं खाई। महात्मा जी ने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर जाते जाते आगे जंगल में जा रहे थे तो जंगल में आगे शेर पड़ गया।
अब वो जो शिष्य था और महात्मा जी थे वो तो दोनों चलते रहे। अब वो जो मनमुख था वो वहाँ पे फिर शोर मचाया, शेर आ गया, मुझे खा जाएगा, शेर आ गया। तब संत महापुरुषों ने बोला कि आप राम राम करते रहो तो अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, शेर चला जाएगा। उन्होंने संत महापुरुषों का फिर जो नाम लिया, राम 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 किया, तो वहाँ से वो शेर जो था वो दूसरी तरफ चला गया। फिर महात्मा जी ने पूछा कि आप बताओ कि वो जो शेर का ग्रास बनने से राम राम ने तुम्हें फिर बचा दिया, अब तो सच बता दो कि वो रोटियां तुमने खाई। वो कहता है जी आप तो मुझे पक्का चोर ही बनाने लगे हो, मैंने तो ये खाई नहीं है, तो मैं कोई चोर थोड़ा हूँ जो आप मुझे बार बार इतना कर रहे हो। क्योंकि संत महापुरुष तो उस पर कृपा कर रहे थे, पर वो था मनमुख, अब उसका कैसे हो। अब फिर संत महापुरुषों ने सोचा कि इसका जो मन है बड़ा ही मलिन है, तो ये अभी ये नाम नहीं ले सकता, अभी ये इस काबिल नहीं बन सकता, तो इसको छोड़ दो। फिर उसको साथ लिया, चलते चलते आगे एक सोने की ईंट मिल गई। अब ईंट को मिली तो ईंट को उठाया। फिर संत महापुरुषों ने बोला इसके 4 हिस्से कर दो। वो कहने लगा, मनमुख कहने लगा 4 हिस्से क्यों, ये तो 3 हिस्से तो वाजिब है, क्योंकि हम 3 ही हैं तो चौथा कौन है। उन्होंने बोला जो चौथा जिसने 2 रोटियां खाई हैं वो चौथा उसका हिस्सा है। कहता महाराज मैंने खाई हैं। तो वो कहता है इतनी देर से तो तू बोला नहीं, अब तूने खाई हैं, क्योंकि अब दूसरा हिस्सा सोने का तुझे मिलना है। तो तब संत महापुरुषों ने बोला, फरमाया कि देख हमें ये सोने से क्या मतलब है, हम तो फ़कीर आदमी हैं, हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कर ये सारा सोना तू ही ले जा और वापस चला जा। अब वो तो बड़ा खुश हुआ, वो चाहता भी यही था कि ये सारी सोने की जो ईंट मिली है ये सारी मैं ही रखूँ, इन्होंने क्या करनी है, ये तो संत आदमी है। बड़ा खुश हुआ और वो ईंट लेके सोने की वापस चल पड़ा अपने घर को। रास्ते में क्या हुआ कि फिर शेर पड़ा जंगल में। अब शेर पड़ा, उसने उनको शेर उसको मार दिया, शेर ने उनको मार दिया, खा गया, और ईंट फिर वहीं की वहीं रह गई। देखो जो संत महापुरुषों के साथ जाकर उनका दिया हुआ नाम नहीं लेते और वहाँ अपनी मनमानी करते हैं, वो ये लोक में भी परेशान रहते हैं और परलोक में भी परेशान रहते हैं। देखो ना उसका संसार में उसको धन मिला, ईंट मिली, और ना ही उसका संत महापुरुषों की चरण भी चली गई। तो देखो जो संत महापुरुषों के पास जाके हमें सरल स्वभाव से रहना चाहिए, वहाँ अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। उनका जो दिया हुआ नाम है वो हमें नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपना चाहिए। अब देखो हमारे पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज भोले भंडारी, अब उन्होंने देखो कितनी अपार कृपा की सारे गुरुमुखों पे। उन्होंने 5 नियम बना दिए। वो कहते हैं ज़्यादा नाम नहीं जप सकते क्योंकि ये कलयुग का वक़्त है, लोग अपने अपने काम में फंसे हुए हैं। तो ये 5 नियम भी तुम निभालोगे तो तुम्हारा लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। ये 5 नियम क्या है? श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो विश्वास के साथ इन 5 नियमों को भी निभा लेगा उसका लोक और उसका परलोक सुखी हो जाएगा। तो देखो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है। जगह जगह हमें सत्संग आश्रम बना के दिए, पूरे देश विदेश में सत्संग आश्रम बना के दिए। तो हमें सत्संग में जाना चाहिए, वहाँ से तन में, मन से, धन से हमें सेवा करनी चाहिए। अब देखो उन्होंने कितनी अपार कृपा की कि पूरे वर्ल्ड में बैठ के एक ये जूम चला दिया। अब कहीं पे भी आप बैठे हो, आप जूम के साथ अगर आप जुड़ गए तो आप वहाँ पे भी बैठ के सत्संग कर सकते हो, सुन सकते हो, वहाँ पे भी आप अपना भजन गा सकते हो। तो ये देखो ये संत महापुरुषों की हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है। तो हमें भी उनके हुक्म में चलना है, उनके नियमों का पालन करना है। हमें गुरुमुख बनना है, मनमुख नहीं बनना। अगर मनमुख बने तो ना हमारा लोक में कुछ बनेगा और ना ही परलोक में कुछ बनेगा। हमें बिल्कुल सरल स्वभाव से एकदम भोले भाले बन के उनके हुक्म माने और उनका दिए हुए जो नियम हैं उनका पालन करें। ज़्यादा से ज़्यादा
ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो सके। अब देखो, संत महापुरुषों ने देखा कि कलयुग में और बड़ा औखा टाइम आ गया है, बहुत दिक्कत वाला टाइम है, बहुत परेशानी वाला टाइम है, कई बीमारियां आ रही हैं, कई और चीज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। उन्होंने बोला है कि फरमाया संत महापुरुषों ने कि कम से कम भी 2 घंटे हर गुरुमुख को हर रोज़ भजन करना है। अगर आप 2 घंटे नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठ जाओ। अगर 1-1 घंटा भी नहीं बैठा जाता तो आधा घंटा करके ज़रूर बैठो। 2 घंटे मिनिमम कम से कम आपने भजन जरूर करना है हर गुरुमुख ने। तो वो कहते हैं आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है, किसी चीज़ की दिक्कत है, कोई टेंशन है, वो सब कुछ हमें दे दो, हमारा दिया हुआ नाम आप जपो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो सके। देखो, संत महापुरुष तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करते हैं और कर रहे हैं, पर हमारी भी तो ड्यूटी बनती है, हम उनके हुक्म में चले, उनके नियमों का पालन करें। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो भजन पे नाम देते हैं, देखो वो पानी में डूब रहा था नदी पार करने में शेष, तो उन्होंने कहा राम राम जपो, तो पानी से देखो नदी से निकल आया। ये जो नाम है इसके अंदर बड़ी ताकत है। आपका कोई भी काम है आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो जाएगा। अब संत महापुरुषों के पास जाकर कोई बच्चे मांगते हैं, कोई घर बार मांगता है, कोई पढ़ाई मांगता है, कोई कुछ मांगता है, 50 तरह की डिफरेंट हर बंदा अपनी सहूलियत के मुताबिक चीज़ें मांगता है। तो संत महापुरुष सबको एक ही चीज़ देते हैं। वो कहते हैं जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतनी जल्दी आपका काम बनेगा। नाम जपो नाम। तो ये नाम देखो कितनी बड़ी एक दवाई है, कितनी बड़ी हमें एक पावर मिल रही है पीछे से। ये जो अगर हम इसको भोले से गुजार दें तो फिर कोई बात नहीं बनेगी। इसकी बड़ी कीमत है और इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। क्योंकि संसार के अंदर एक संत महापुरुष ही है जो इंसान का सबका भला चाहते हैं। तो इसलिए हमें उनके हुक्म में चले, उनका दिया हुआ ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपे और सरल स्वभाव से रहे, सबके लिए अच्छा सोचे, सबके लिए अच्छा करे, ताकि इस लोक में भी हमें खुशियाँ मिले और परलोक में भी खुशियाँ मिले। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।